मित्रों, हम अपने जीवन के अनुभव को कहानी के माध्यम से आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमने जो अनुभव किया, जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होगा, उन विचारों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास हम इसलिए करते हैं ताकि आपको बात आसानी से समझ आ सके। एक सम्राट के जीवन में घटी हुई घटनाओं पर आज प्रकाश डालेंगे। एक सम्राट था जिसने एक दिन अपने वजीर को बुलाकर कहता है कि कल अपने राज्य के समस्त बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानियों को आमंत्रित करें। उन सबों से हमें कुछ विचार और विमर्श करना है। मंत्री पूरे राज्य में इस बात की घोषणा करवाता है। दूसरे ही दिन सम्राट के राज्यसभा में बड़े से बड़े विद्वान, कवि और ज्ञानी व्यक्ति एकत्र हुए। सम्राट उन सबों से एक बात कहते हैं कि देखो, आप सभी विद्वान, ज्ञानी और कवियों से हमारा यह विचार है कि आप एक वाक्य में ऐसी बातें लिखें जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन एक वाक्य में ही होना चाहिए, और जो इसको पूरा करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह बोल सम्राट वहाँ से चला गया। सभी विद्वान, ज्ञानी आपस में विचार करने लगे कि यह सम्राट कैसे शर्त सामने रखा। एक वाक्य में कोई महत्वपूर्ण बात जो अकाट्य हो, ये कैसे समझाया जा सकता है। आपस में विचार विमर्श करते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन एक वाक्य में कोई ऐसे महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाए जिससे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सके, ऐसा वाक्य उन लोगों को नहीं मिल रहा था। उन सभी विद्वानों में से एक विद्वान ने कहा कि देखो, एक फ़कीर जंगल में रहता है जो बहुत ज्ञानी है। मुझे विश्वास है कि हमारी समस्या का समाधान वही कर पाएगा। कुछ विद्वान उस फ़कीर से मिलने के लिए जंगल में गए और सम्राट से कही हुई बातों को उन्होंने उस फ़कीर से कहा। फ़कीर कहा कि मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन मैं तुम सबों को नहीं बता सकता, मैं सम्राट को ही बता सकता हूँ। अतः मुझे सम्राट के पास ले चलो। विद्वानों ने उस फ़कीर को सम्राट के पास लाया। सम्राट ने उस फ़कीर से भी यही बात कही कि एक वाक्य में ऐसी बातें हो जो जीवन के बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान कर सके। क्या आपके पास कुछ ऐसा है? फ़कीर ने कहा कि मेरे पास तो है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। उसने अपने उंगली से एक अंगूठी निकाली और सम्राट को देते हुए कहा कि देखिए, मेरे गुरु ने यह अंगूठी मुझे दी थी और उन्होंने कहा था कि वो एक वाक्य में ही जीवन के बड़े से बड़े समस्या का समाधान इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस अंगूठी को अकारण नहीं खोलना। जब तुम्हारे जीवन में
कोई ऐसी गंभीर समस्या आए जब कोई मार्ग न बचा हो बचने का, तो उस स्थिति में इस अंगूठी को खोलकर देखना, इसके सुझाव का अनुसरण करना, तुम्हें दिशा मिलेगी। लेकिन महाराज, आज तक मेरे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी जिसके कारण मैं अंगूठी को खोलूं, इसलिए यह राज ही रह गया। तो यह अंगूठी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन यह शर्त भी आपको स्वीकार करना होगा कि बिना कारण इस अंगूठी को आप कभी नहीं खोलेंगे। आप इस अंगूठी को उसी समय खोलेंगे जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, आपको कोई मार्ग दिखाई न देता हो। सम्राट उस अंगूठी को ले लिया और फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते। सम्राट के मन में ऐसा भाव जागा कि इस अंगूठी को खोलकर देखना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अकाट्य है। लेकिन तुरंत उसे दूसरी बात भी याद आई उस फ़कीर की कि उसने कहा था कि जब तक जीवन में कोई संकट न आए तब तक इस अंगूठी को खोल कर नहीं देखना। इस बात को याद आते ही पुनः उस अंगूठी को अपने उंगली में डाल लिया। समय दिन प्रतिदिन बीत रहा था। अचानक उस सम्राट के राज्य पर पड़ोसी राजा आक्रमण डाला। उसके आक्रमण से यहाँ का सम्राट भी उसके साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में सम्राट की सेना पराजित हो गई। युद्ध के मैदान से सम्राट भागने लगा। उसके पीछे उसके कुछ सहायक अंगरक्षक थे और उसके पीछे शत्रुओं का दल था जो उस सम्राट की पीछा कर रहे थे। सम्राट भागते भागते एक घनघोर जंगल में पहुंच गया। धीरे धीरे अंगरक्षक खोस आ गए। अब वह अकेला था और भागे जा रहा था। घोड़े की टाप की आवाज़ उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सम्राट सोच रहा था कि शत्रु मेरे पीछे हैं। सम्राट घोड़े को और तेज दौड़ा रहा था और बेतहाशा भागे जा रहा था। भागते भागते एक स्थान पर वह घोड़ा को रोक दिया, क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई थी और मार्ग समाप्त हो चुका था। आगे कोई मार्ग नहीं था। यह देख राजा भय से कांपने लगा। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मृत्यु उसके निकट थी। इस बात को सोच राजा भयभीत हो गया था। अचानक उसे उस फ़कीर की दी हुई अंगूठी को याद आया। उसने तुरंत उस अंगूठी को निकाला, क्योंकि फ़कीर कहा था कि इस अंगूठी को तभी खोलना जब जीवन में ऐसा संकट आ जाए जब कोई मार्ग न दिखता हो। अब वह समय आ गया है। उस सम्राट ने उस अंगूठी को खोल करके उसमें पढ़ता है, उसमें लिखा था, यह वक्त भी बदल जाएगा। इस बात को पढ़ राजा शांत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अब घोड़ों की आहट कम सी हो गई। उसने ऐसा विचार किया कि शायद शत्रु मार्ग भूल गए और इधर और नहीं आ रहे हैं। सम्राट और निश्चिंत हो गया। उस बात को बार बार याद करने लगा कि यह वक्त भी बदल जाएगा। कुछ देर पहले जो राजा भयभीत था,
अशांत था, अब उसका भय समाप्त हो गया था। अब वह शांत हो गया था और वह कुछ समय तक जंगल में ही रहने लगा। कुछ समय बीता। सम्राट तो था ही, सम्राट के संस्कार थे। सम्राट चुप तो बैठ नहीं सकता। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य के बारे में जानकारी हासिल करना आरंभ कर दिया और मंत्री, सेनापति और सैनिकों से मिलना शुरू कर दिया। उस सम्राट ने अपनी पूरी सेना को सुसंगठित की और अचानक ही राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक राज्य के ऊपर हमला बोलने के कारण उसने अपने शत्रु को परास्त कर दिया और पुनः उसे राज्य और साम्राज्य मिल गया। विजयी होने की खुशी में उस राज्य में सम्राट के स्वागत में बहुत बड़ी बड़ी आयोजन होने लगी। बड़े आयोजन के बीच से गुजरते हुए सम्राट अपने सिंहासन तक पहुंचा। सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अब उसको खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उसका अहंकार बार बार कह रहा था कि मैं हारे हुए साम्राज्य को अपने बाहुबल के द्वारा फिर से प्राप्त कर लिया। मैं महान हूँ, मैं बहुत ही बलशाली हूँ, मेरे सामने और कुछ भी नहीं। तभी उसके हाथ में पड़ी हुई अंगूठी से प्रकाश निकला और उस प्रकाश पर उसका नज़र पड़ा। उस अंगूठी पर नज़र आते ही उसको वह बात याद आ गई कि यह वक्त भी बदल जाएगा। जैसे ही यह बात याद आई, सम्राट सोचने लगा कि मैं पहले भी सम्राट था और एक दिन ऐसा समय आया कि जब मैं अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था और मेरे साथ कोई भी न था। आज समय बदला, आज सब कुछ मेरे पास है। ये सारे लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो बदल सकता है। इस बात को याद आते ही सम्राट शांत हो गया। सम्राट के शांत होते देख उसका वजीर कहता है कि महाराज, कुछ ही देर पहले आप इतने उत्साहित थे, इतने खुश थे, लेकिन अचानक आप शांत क्यों हो गए? सम्राट कहता है कि याद करो, जब मैं पहले सम्राट था तो वह बदल गया। एक दिन ऐसा समय आया जब मैं सम्राट से भिखारी हो गया और आज फिर मैं सम्राट बना हूँ। तो मुझे यह बात याद आ रही है कि यह भी बदल जाएगा। यह वक्त रहेगा नहीं, यह वक्त भी बदल जाएगा। इसलिए मैं शांत हो गया हूँ। मित्रों, जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटती है जो बड़े से बड़े सम्राट को भिखारी बना देती है और भिखारी को सम्राट बना देती है। तो संत ज्ञानी जन इस बात पर कहते हैं कि सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे तो ही मंगल होए। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, और यह दोनों ही परिवर्तनशील है। न तो सुख अस्थाई है और ना ही दुख अस्थाई है। देर सवेर यह बदल ही जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति वर्तमान में जीवन जीने का अभ्यास करता है। न तो सुख के आने पर अहंकारी होता है और ना ही दुख के आने पर व्यथित होता है। प्रकृति के नियमों को जो अनुभव से जान लेता है कि यह दोनों ही बदलने वाला है, तो उसके जीवन में मंगल का मार्ग खुल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।